सीएम का सदन को में बोलने का शेड्यूल तय होता है। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे सीएम करेंगे। लौटा दिया तो लौटा देगा तो फिर हम लोग लागू कराएंगे, लेकिन लागू कराएंगे। बीजेपी कहनो रहा है देश के साथ, जो छात्र के साथ रहेगा यार। तो वो लोग जवाब दे 32 का क्या हुआ। हम लोगों ने जो इन लोगों का गले का फांस बना हुआ था और इन लोगों की मजबूरी थी समर्थन करना, लेकिन अब जो जिम्मेदारी इनकी है वो जिम्मेदारी पर इन्हें बात करना चाहिए कि हम लोगों ने विधानसभा से पारित करवा कर भिजवा दिया। अब ये आगे बढ़कर इसके 9वीं सूची में शामिल करें। केंद्र में इनकी सरकार है और ये अगर सही में झारखंडी हैं, झारखंडी हितों की बात करते हैं, तो इनको 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए इनके 12 सांसद हैं, यहाँ इनके 25 विधायक हैं, ये सभी लोग मिलकर, और हम लोगों ने इनसे आग्रह किया था कि एक सर्वदलीय कमेटी चलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर इस पर चर्चा करें। 1932 की बात ही नहीं, सरना धर्म कोड की भी बात हम लोगों ने की, सरना धर्म कोड भी हम लोगों ने पारित करवाया था। और अब सारा मामला केंद्र सरकार के पाले में है और इन लोगों की अगर मंशा साफ है तो ये आगे बढ़े और हम लोग साथ चलकर 1932 भी लागू कराएंगे, और ये नहीं भी चाहेंगे तो 1932 लागू होगा। सीएम सदन में क्यों नहीं बोलने के लिए? नहीं, आप कहेंगे बोलने। सीएम का सदन को में बोलने का शेड्यूल तय होता है। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे सीएम करेंगे। सीएम को जनता ने चुनकर भेजा है और जनता ने बनाई है सरकार, वो बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे। सीएम को बोलने का समय तय होता है, तिथि तय होता है, और उस समय अरे एक मंत्री को ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, सीएम को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये मंत्री जब बोलते हैं तो ये दौड़ लगा देते हैं, सदन से भाग उठते हैं। हाँ, एक विधायक बोलते हैं तो भाग उठते हैं सदन से। ये क्या सीएम को झेल पाएंगे? तो पूछना काम है। और सरकार ने 32 का कानून का लागू किया है विधानसभा में, अब राज्यपाल जी के पास पेंडिंग है। इसमें हमारा राज्यपाल तो है नहीं, आप जानते हो कि लौटा दिया तो लौटा देगा तो फिर हम लोग लागू कराएंगे, लेकिन लागू कराएंगे। आप 32 के पक्ष में हैं? मतलब बोल नहीं रहेगा, गजब हो गए। सरकार की अंग है, हम नहीं बोले। नहीं, आप सामने तो बोल रहे, पीछे में ये कौन कहा, कभी सुना आपने क्या? मैं 32 के पक्ष में हूँ, लेकिन एक बात मैं कहा विधानसभा में, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे क्षेत्र में हजारों लोगों के पास जमीनें नहीं है। जिनके पास कोई जमीन नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप सर्वे करवा दो उनको। आज जिनको जमीन नहीं है, जंगल में बसे हुए हैं, उनको बनपट्टा दे दो, तब 32 का कानून लागू होगा, तब सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बंडा जी बोल रहे कि 32 से लेकर 23 तक वालों का ख्याल रखेंगे, तो कहाँ ही बचे आप? 32 बंडा जी बोलते हैं, उनसे सवाल करिए, हमारा से जो सवाल करना वो उनकी। वो बीजेपी वाला कह रहा है कि आप छात्रों के साथ नहीं हैं। बीजेपी कहनो रहा है देश के साथ, जो छात्र के साथ रहेगा यार। तो हम तो कह ही रहे हैं कि कभी बीजेपी वाला देश के साथ रहा है क्या? देश का दर्द देखा है क्या? देश के लिए कुर्बानी दिया है क्या? देश के लिए फांसी पर चढ़ा है क्या? 1925 में जन्म लिया है यार, 42 के आंदोलन में भाग नहीं लिया। जानते हैं ये सब उन लोगों की क्या पमरिया है। कभी टी शर्ट पहन लेता था, 40-60 चलबो ना। तो विरोध करने का तरीका है, इस तरीका ऐसे है। हाँ। लोकतंत्र में विरोध करने का ताकत है कि आप बहस में आइए। आप सदन को बाधित कर रहे हैं। आप भगवा पहनने से रोक देंगे क्या उनको? भगवा पहन करके विधानसभा में आइएगा? ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये बाबा धाम के मंदिर नहीं है। छात्र आप ही लोग का घेराव करने के लिए तैयार है? छात्र को घेराव करने का अधिकार है, घेराव करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। आज आंदोलन नहीं हो रहा है। आंदोलन नहीं होने के कारण से लोकतंत्र। आप एक को बार छात्र से मिलने गए हैं, कितना बार प्रदर्शन करता है, क्या करता है? आप देखें, हम देखे अकेले तरीके आप झूठ ने भंडारो आप लोग हो गए हैं का बीजेपी जैसा। एक को बार जाना चाहिए आपको छात्रों के साथ। अभी जब छात्र 20 तारीख को आंदोलन करेंगे तो आप वहां जाएंगे? ये सुनिए, हम लोग छात्र आंदोलन से ही पैदा हुए हैं। हम लोग छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन से पैदा हुए हैं, आज के आंदोलन में नहीं है हम लोग। और एक बात बताइए, हम लोगों ने एक बार तो 1974-75 में आंदोलन करके देश को, सरकार को डिगा दिया। आज के छात्र लोग पूरे देश में कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है। छात्र सड़क पर एक साथ आता है कभी? जेपी के आह्वान पर हम लोगों ने आंदोलन किया,
हम लोग ने देश में आंदोलन तो करके जिसके परिवर्तन खिलाफ लाया। आंदोलन किए उसी के साथ तो आप अभी खड़े हैं। अरे साथ तो देखिए, एक बात बताओ, यदि जो आप यहाँ नहीं आएंगे तो आपसे बात कैसे होगी सदन में? मैं अपनी बात को सर, भाई कोई भी नदी से आ जाओ समुद्र में, चाहे जीवन नदी हो, लेकिन यहाँ पहुँचो गरीबों की बात उठाने के लिए।